सरोज के दो बेटे थे, राकेश और मुकेश। राकेश की पत्नी जया थी और छोटे बेटे मुकेश की पत्नी का नाम नंदिनी था। सरोज अपने दोनों बहू और बेटों के साथ समरपुर गांव में रहती थी। जया और नंदिनी अपनी सास सरोज की कंजूसी को शादी के बाद से ही झेलती आ रही थी, लेकिन उन दोनों बहुओं को कभी अपने सास के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि दोनों ने अपने अपने पतियों को भी समझाने की कोशिश की ताकि वो अपनी माँ को समझा सके, लेकिन उसके दोनों बेटे राकेश और मुकेश के समझाने पर भी उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन नंदिनी रसोई से खाना बनाकर निकलती है। हाय, इतनी गर्मी लग रही है, पूरा शरीर जल गया। आओ नंदिनी, यहाँ बैठ जाओ, पंखे की गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। मैं अभी कुछ काम नहीं कर पा रही, इसलिए इतनी गर्मी में भी तुम्हें घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ रहे हैं। गर्मी में चूल्हे के सामने खाना बनाने में ऐसा महसूस होता है जैसे आग के सामने लाकर रख दिया हो। कोई बात नहीं दीदी, आपकी सेहत अच्छी होती तो आप मेरे से ज्यादा काम कर लेती, लेकिन अभी आप गर्भवती हैं। ऐसे में आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप काम की चिंता छोड़ो और बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखो। नंदिनी, तुम कितनी अच्छी हो। जया और नंदिनी एक ही गांव की थी। बाद में दोनों की शादी भी एक ही घर में हो गई। तब से दोनों देवरानी और जेठानी बहन की तरह रहने लगी। जया नंदिनी को अपनी छोटी बहन मानती थी तो नंदिनी भी जया को अपनी बड़ी बहन की तरह देखती थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, जया और नंदिनी को और ज्यादा परेशानी होने लगी। पूरे घर में बस एक हॉल था जहाँ पंखा लगा था। गर्मियों के दिनों में पूरा घर वही डेरा जमाए रहता था। एक दिन सभी पंखे के सामने बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पंखा चलने के बावजूद भी सबके शरीर से पसीना निकल रहा था, इसलिए सबका ध्यान खाने से ज्यादा गर्मी पर था। ये देख राकेश बोला, उफ, कितनी गर्मी है, ठीक से खाया भी नहीं जा रहा। जया तो पहले से ही अपनी सास और पति को समझाकर थक गई थी, इसलिए राकेश की बात सुनकर जया का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा जी, तो आपको गर्मी भी लगती है? ये क्या बोल रही हो, मैं भी इंसान ही हूँ, गर्मी तो लगेगी ना। नहीं नहीं, मैंने सोचा इस घर में तो बस हम देवरानी और जेठानी को ही गर्मी लगती है, बाकी शायद आप लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी। इस घर में कूलर होना चाहिए। अरे पूरे घर में ले देकर एक मरियल सा पंखा है जिसका होना या ना होना बराबर है। कूलर लेने के लिए माँ जी और आपको बोल बोल कर थक गई, लेकिन आप लोग से इतने दिनों में कूलर नहीं खरीदा गया। अरे आपको जरा भी चिंता है? मेरा 7वां महीना चल रहा है। सुन लो जी, आज तक तो सिर्फ मेरी बात थी इसलिए मैं चुप थी, लेकिन अब मेरा बच्चा आने वाला है, वो इस गर्मी में नहीं मरेगा। अगर कूलर नहीं आया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे तो वहाँ कौन सा कूलर है? सब कुछ है, आपको पता ही कितना है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अरे आप लोगों का क्या है, दिन भर तो घर से बाहर रहते हो, इस गर्मी में दिन रात तो हमें मरना पड़ता है। माँ जी तो पड़ोस वाली सुनीता के घर जाकर कूलर का हवा लेती है और हमें उबलने के लिए इस घर में छोड़ देती है। चुप करो बहू, तुम दोनों की जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। लेकिन माँ, भाभी और नंदिनी तो सही बोल रही है। अभी तो नंदिनी ही सबके लिए खाना बना रही है, ऐसे में कूलर तो हमें लेना ही चाहिए। चुप कर मुकेश, गर्मी क्या सिर्फ हमारी दोनों बहुए के लिए है? अरे गर्मी हमारे जमाने में भी हुआ करती थी, तो मैं 20 आदमी का खाना अकेले बनाती थी। उस समय तो पंखे भी नहीं होते थे, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। कूलर में कितना बिजली बिल आएगा पता भी है, ऊपर से उसे खरीदने के पैसे अलग से लगेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पैसे बचेंगे तो बहुत काम होगा। इसी पंखे को बनवा देती हूँ, अच्छा हवा देगा। सभी घर वाले जानते थे सरोज से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए सरोज की बात का बिना उत्तर दिए सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जया किसी काम से अपने कमरे में जा रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। नंदिनी किसी तरह जया को हॉस्पिटल पहुंचाती है। जैसे ही दोनों भाई को इस बात की खबर मिली, दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। वहाँ पहुंचते ही राकेश डॉक्टर से पूछता है, सर क्या हुआ जया को, बच्चा कैसा है? देखिए इनका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, जिसके कारण ये बेहोश हो गई थी। अगर ऐसे ही रहा तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इनको इस गर्मी में थोड़ी ठंडी जगह पर रखिए। देख लिए भैया, अब तो डॉक्टर भी यही बोल रहे हैं। इतना समझाने के बाद भी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। कैसे असर होगा? खुद तो माँ जी पूरे दिन किसी न किसी के घर में कूलर की हवा लेती है, बस खर्चे के डर से घर में कूलर नहीं लगाती। अब दोनों भाई कुछ पैसे मिलाकर माँ जी को बिना बताए एक कूलर क्यों नहीं ले आते? अगर माँ से बिना पूछे कूलर लाऊंगा तो घर में नया बखिया शुरू हो जाएगा, इसलिए घर में नया कूलर आएगा, लेकिन माँ की मर्जी से। नंदिनी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ खुद अपनी मर्जी से नया कूलर लाने को बोलेगी।
उसके बाद मुकेश सबको हॉस्पिटल में ही सारी बात बता देता है। आइडिया सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। सभी घर वाले जया को लेकर घर पहुंचते हैं, जहां सरोज सबका इंतजार कर रही थी। अरे क्या हुआ जया को? मैं सुनीता के घर थी, वहाँ से आने के बाद पड़ोस की सबिता बता रही थी कि तुम्हारी बड़ी बहू को कुछ हुआ है। ये सुनकर मैं काफी घबरा गई। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला? बच्चा तो ठीक है ना? माँ जी सब ठीक है, लेकिन इनका शरीर इतना गर्म हो गया था कि इनको चक्कर आ गया। डॉक्टर ने दीदी को ठंडी जगह पर रहने के लिए बोला है ताकि इनके शरीर को ठंडक मिले। बस जानती हूँ। अरे डॉक्टर का क्या है, कुछ भी बोलते हैं। उनके पास जाओ तो फिजूल का कुछ भी बोलकर डरा देते हैं। गर्मी में भला गर्मी नहीं लगेगी तो क्या ठंड लगेगी? अरे जया बहू पेट से है तो चक्कर वक्कर लगना तो आम बात है। ये तो सबके साथ होता है। टाइम से खाना खाएगी, आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। सुन राकेश, थोड़ा बहू को तरबूज, ककड़ी ये सब लाकर खिलाया कर, उसके शरीर को ठंडक मिलेगी। ठीक है माँ, कल से ही ले आऊंगा। जया बहू तू ज्यादा इधर उधर मत चला कर, आराम किया कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही मिस्त्री को बोलकर पंखा ठीक करवा देती हूँ, फिर तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है माँ जी। नंदिनी बहू तू जरा खाना जल्दी बना ले, सब हॉस्पिटल गए थे, जल्दी खाना खाकर आराम कर लेंगे। ठीक है माँ जी। अगले दिन जब राकेश और मुकेश काम पर चले गए, उसके बाद सरोज नंदिनी से बोली, मैं जरा बाहर से आती हूँ, तू जया का ध्यान रखना। कोई दिक्कत हो तो फोन करके मुझे बुला लेना। लेकिन माँ जी आप इतनी धूप में कहाँ जा रही है? अभी तो आराम करने का टाइम है, यही घर में ही आराम कर लीजिए। अरे सुनीता के पास जा रही हूँ, उससे एक काम है, थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर सरोज सुनीता के घर जाती है। लेकिन ये क्या, वहाँ जाती है उसने देखा घर का नजारा ही अलग था, सभी के हाथों में पंखा। अरे सुनीता क्या हो गया? कूलर नहीं चल रहा क्या? इतनी गर्मी में हाथ पंखा लेकर बैठी है। अरे आओ सरोज बहन, क्या बताऊं, आज सुबह से ही कूलर खराब है। इतनी गर्मी में कूलर का खराब होना जैसे आफत आ गई हो। आज तुझे भी इस हाथ पंखे से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना बोलकर सुनीता सरोज को भी एक हाथ पंखा थमा देती है। सरोज भी उदास मन से हाथ पंखा ले लेती है। वो तो कूलर की हवा में आराम करने आई थी, लेकिन उसे हाथ पंखे से हवा करना पड़ रहा था, जो उसने कभी अपने घर पर भी नहीं किया था। इसलिए थोड़ी देर में ही वो थक गई और वहाँ से उठकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो सरोज? अरे सुनीता एक काम याद आ गया, जाना पड़ेगा। इतना बोलकर सरोज वहाँ से चली गई। इतनी मेहनत तो मैं अपने घर में भी ना करूँ, मैं तो बस कूलर का हवा लेने आई थी, वही नहीं चल रहा तो मैं यहाँ क्या करूँ? इतना सोचते हुए सरोज बगल की पड़ोसन संगीता के यहाँ चली गई। वहाँ भी यही हाल देखकर चौंक गई। ऐसे करते करते वो अपनी 5 पड़ोसन के यहाँ से घूम कर आ गई। कमाल है, एक साथ सबका कूलर खराब। ओफ, इतनी गर्मी में जान निकल रही है। लगता है आज कूलर का हवा नसीब नहीं होने वाली। इधर उधर घूमने से अच्छा है घर पर जाकर आराम करती हूँ। इतना बोलकर सरोज अपने घर चली गई। माँ जी आप इतनी जल्दी तो घर नहीं आती, आज इतनी जल्दी घर कैसे? आज काम जल्दी खत्म हो गया तो आ गई। अपने घर में भी किसी से पूछ कर आना पड़ेगा क्या? नहीं माँ जी, आप इतनी जल्दी घर पर कभी नहीं आती, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा ये बताओ जया कैसी है? ठीक है माँ जी। चलो अच्छा है, मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, कोई परेशान मत करना। सरोज सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन तेज गर्मी के कारण वो सो नहीं पाती। सरोज मन ही मन सोचती है, आज पहली बार मुझे अपने ही घर में इतनी गर्मी लग रही है, क्या करूँ, रहा नहीं जा रहा। इतनी गर्मी में कहीं जा भी नहीं सकती, किसी को कुछ बोलूंगी तो सब कूलर खरीदने की रट लगाएंगे। मैं इतना फालतू खर्च नहीं कर सकती। अरे जब मेरा काम पड़ोसियों से चल रहा है तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करना। सरोज गर्मी के कारण अपने घर में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलती। नंदिनी को सब समझ आ रहा था कि माँ जी गर्मी से परेशान है। तभी सरोज आवाज लगाती है, नंदिनी बहू। जी माँ जी, जरा एक गिलास पानी लाना। नंदिनी पानी लाकर अपनी सास को दे देती है। सरोज पसीने से नहाई हुई थी। पानी पीते पीते वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो अस्पताल में होती है और दोनों बेटे बहू उसके पास होते हैं। तभी उसका बेटा राकेश बोलता है, अब तो सच बोल दो माँ कि तुम्हें गर्मी लग रही थी, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई। हाँ बेटा, यही सच है, मुझे माफ कर दो बेटा। न जाने मेरी बहू कैसे इतनी गर्मी बर्दाश्त करके इस घर में रहती थी। ये बात सच है कि मैं गर्मी की वजह से अपने घर में नहीं रहती थी, हमेशा पड़ोसियों के घर में रहती थी। मैं कितनी स्वार्थी सास हूँ। मेरी बहू पेट से है, फिर भी मैंने उसका ख्याल नहीं रखा। मुझे माफ कर दो जया बहू, मेरे कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। अब मैं वादा करती हूँ तुम्हारा बच्चा आने से पहले घर में कूलर आएगा। ये बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी जया बोलती है, माँ जी
मुझे भी माफ कर दीजिए। लेकिन क्यों? आपको सबक सिखाने के लिए और हम जो गर्मी झेल रहे थे वो महसूस कराने के लिए हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया था। उस दिन आप जब पड़ोसियों के घर कूलर की हवा लेने गए तब हम सबके कहने पर ही सारे पड़ोसियों ने कूलर खराब होने का बहाना बनाया था, जिसके कारण पूरे दिन आपको घर में रहना पड़ा और आप बेहोश भी हो गई। जो भी किया सही किया। तुम सबको माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी तकलीफें मुझे कैसे महसूस होती। राकेश, मुकेश, कल घर पर नया कूलर ले आओ। कुछ पैसे मेरे पास भी है, वो भी ले लेना। अपनी सास को इतना बदला हुआ देखकर दोनों बहुएं खुश हो जाती है। अगले ही दिन घर में नया कूलर आ जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार इस नए कूलर में खुशी खुशी रहने लगा। उसके बाद घर में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।